बड़ा दुख हुआ और जरासंध ने तुरंत ही 23 अक्षौणी सेना ले जा करके और मथुरा पे 17 बार चढ़ाई कर दी। लेकिन भगवान बार बार जरासंध को परास्त करते गए। 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिया। 18वीं बार भगवान से युद्ध करने के लिए कालयवन आ गया। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, महाराज ये कालयवन कौन है? ये कथा भागवत के अंदर नहीं है। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय की कथा है। ये कालयवन कौन था, कैसे आया? विष्णु पुराण में आया है, विष्णु पुराण में आया है कि एक बार गर्गाचार्य जी यादवों की सभा में चले गए, क्योंकि यदुवंशियों के गर्गाचार्य जी कुल पुरोहित थे। गर्गाचार्य जी सभा में बैठे हुए थे। यदुवंशियों के साले ने गर्गाचार्य जी को नपुंसक कह दिया। इस बात को सुनकर के यदुवंशियों को हंसी आ गई। हमारे तुम्हारे गुरु का कोई अपमान अगर हमारा साला करे और हम उससे नहीं कहें तो गुरु को दुख होगा कि नहीं होगा? गर्गाचार्य जी तुरंत उस सभा से खड़े होकर के चले गए। जैसे उस सभा से खड़े होकर के गए तो दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर गर्गाचार्य जी यादवों को भय प्रदान करने की कामना वाला पुत्र चाहते तपस्या आरंभ कर दी। और जैसे ही तपस्या आरंभ की, आशीर्वाद प्राप्त करके गर्गाचार्य जी लौट करके आ रहे थे। रास्ते में एक यवन नाम का राजा था। यवन नामक राजा के कोई संतान नहीं थी। यवन नामक राजा तुरंत ही गर्गाचार्य जी के पैरों में गिर पड़ा। गर्गाचार्य जी से कहने लगा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। गर्गाचार्य जी ने यवन नामक पुरुष का शरीर धारण करके यवन नामक पुरुष की पत्नी के साथ रमण किया और उसी से काल यवन की उत्पत्ति हुई। आज नारद जी के संकेत से वही काल यवन भगवान से युद्ध करने के लिए आ रहा है। 18वें संग्राम में, और जैसे संग्राम में आ रहा है भगवान को मालूम पड़ गया। भगवान ने तुरंत ही विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया। सोते हुए कुछ मथुरा वासियों को भगवान ने द्वारका पे पहुंचा दिया। 18वें संग्राम में कालयवन सेना लेकर के भगवान पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। युद्ध के मैदान में आ गया। कालयवन आज भगवान को ललकारने लगा। भगवान को जैसे ही ललकारने लगा, भगवान निशस्त्र होकर के नंगे पैरों से आज युद्ध के मैदान में आ गए। और जैसे ही युद्ध के मैदान में आए तो महाराज युद्ध के मैदान में कालयवन ने भगवान को देखा। तुरंत ही महाराज कालयवन को देख करके भगवान दौड़ने लगे। और जैसे ही भगवान दौड़े तो उसी दिन से भगवान का नाम रणछोड़ भगवान पड़ गया। बोली रणछोड़ महाराज की जय। आगे आगे भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे पीछे कालयवन दौड़ता हुआ जा रहा है। एक बात बताओ, भगवान ने कालयवन का वध क्यों किया? मालूम है? कालयवन का वध नहीं होता।
काली वन भगवान के पीछे पीछे भाग रहा है, भगवान की पीठ के दर्शन करता रहा। काली वन समझने की बात है, मैया तुम ध्यान से सुनना। काली वन भगवान की पीठ के दर्शन करता रहा। अगर आगे से अगर भगवान के दर्शन करता तो काली वन का वध नहीं होता। भगवान की पीठ के दर्शन किए। और मैंने देखा है कई मंदिरों में, अधिकांश मैंने बिहारी जी के मंदिर में और जितनी भी सिद्ध मूर्ति है ना, वहां देखा है माताएं आगे प्रणाम करती हैं और फिर जाकर के पीठ पीछे भी प्रणाम करती हैं। मैंने पीठ के पीछे कई मैया तो गोवर के महाराज सांतिये भी काट करके आती हैं, प्रणाम करती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पीठ के पीछे प्रणाम करता है तो उसका फल नष्ट हो जाता है। पीठ के पीछे कभी प्रणाम मत करना, मूर्ति के आगे प्रणाम करना। आज कालियवन महाराज दौड़ता हुआ जा रहा है और कालियवन कहां पहुंचा? कालियवन धौलपुर के पास में धवलपुर की एक गुफा थी। उस गुफा में कालियवन भगवान पहुंच गए। भगवान जाकर के उस गुफा में छुप गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपने पीतांबर को ले जाकर के उस मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया और जैसे ही मुचकुंद महाराज के ऊपर भगवान ने डाला, स्वयं छुप गए। कालियवन दौड़ता हुआ गया और जैसे ही कालियवन दौड़ता हुआ गया, कालियवन ने जाकर के जैसे ऊपर पीतांबर को पड़ा हुआ देखा, कालियवन ने तुरंत ही पीतांबर को झटका दे दिया और जैसे झटका दिया, मुचकुंद महाराज की आंखें खुली और कालियवन के शरीर पर दृष्टि पड़ी और महाराज कालियवन का शरीर जल करके राख हो गया। बोले मुचकुंद महाराज की जय। ये मुचकुंद महाराज कौन है मालूम है? ये कथा हमने आपको 2 दिन पहले सुनाई थी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न मानदाता का पुत्र मुचकुंद। मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। जब देवासुर संग्राम हो गया तो देवता कहने लगे मुचकुंद के यहाँ के क्या चाहते हो? कि महाराज सोना चाहते हैं। कि सोना चाहते हो? कि यहाँ कि तो जाओ धवलपुर के पास में एक गुफा है, उसमें जाकर के तुम सो जाओ। अगर कोई व्यक्ति तुमको अतृप्त अवस्था में जगाएगा और दृष्टि तुम्हारी उसके ऊपर पड़ेगी, उसका शरीर जल करके राख हो जाएगा। आज भगवान निकल करके बाहर आए, मुचकुंद को दर्शन दिए। आज मुचकुंद से भगवान कहने लगे मुचकुंद क्या चाहते हो मांग लो। मुचकुंद कहने लगे महाराज। मुचकुंद को लेकर के भगवान बाहर आए। बाहर आकर के देखा मुचकुंद ने कि गाय की स्थिति है वो बकरी जैसी हो रही है। बेटा गाय की स्थिति है वो बकरी जैसी हो रही है। मुचकुंद ने भगवान से पूछा महाराज ये सब क्या हो रहा है? भगवान कहने लगे सब कलयुग का प्रभाव है। मनुष्य के सामने मुचकुंद महाराज के सामने मनुष्य की लंबाई 16.5 हाथ की बताई गई है। मुचकुंद महाराज की आंखें खुली तो मनुष्य की लंबाई 3.5 हाथ की रह गई है। 3.5 हाथ। मुचकुंद ने भगवान से कहा महाराज ये सब क्या हो रहा है? कि सब कलयुग का प्रभाव है। अभी तो 3.5 हाथ की लंबाई तो है, लेकिन जाते आएंगे तो मनुष्य की लंबाई 1 हाथ की रह जाएगी। अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। जब घोर कलयुग आवेगो तो मनुष्य की लंबाई केवल 1 हाथ की रह जाएगी। 20 और 30 वर्ष की आयु को लोग परमायु कहा करेंगे। जोजरू के पेड़ के नीचे बच्चा छाया ले लिया करेगा और
देख करके क्या करेगा, बड़ा दरगद पेड़ है। मां के गर्भ से बालक के बाल सफेद आया करेंगे, जन्म लेने के बाद में